शामी साहब, आपने देखा 2 दिन से जो दरख्वास्त थी पीटीआई की, जिस पे लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन, तो दीगर जमातें पीटीआई पे इल्जाम लगा रही थी कि पब्लिकली वो कुछ और कहते हैं लेकिन अमली तौर पे वो इंतखाबात को डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जो ये इल्जाम लगा रही थी कि आसिफ जरदारी का इंटरव्यू हो, फजल रहमान का इंटरव्यू हो या दीगर रहनुमा बार बार आके इलेक्शन में इल्तवा की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कल के इस फैसले के बाद तमाम पार्टीज मुतमईन होगी या कोई ना कोई पार्टी मायूस होगी इस वक्त? मेरा तो ख्याल है कि सारी पार्टी से को इत्मीनान का इजहार करना पड़ेगा। कुछ तो बढ़ चढ़कर अपनी राय का इजहार कर रही हैं और कुछ खामोश हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें पीटीआई को परेशान होगी या पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचेगा। उनके यहाँ एक बदनज़मी है और बहुत से वकला इकट्ठे हो गए उनकी पार्टी में। इस वजह से तरह तरह की दरखास्तें अदालतों में दी जाती हैं जिनसे कन्फ्यूजन पैदा होता है और बाद औक़ात खुद पीटीआई को नुकसान पहुंच जाता है। ये जो दरखास्त दायर की गई, इसके नतीजे में भी पीटीआई को साख जो है मुतासर हुई है। खुद अली जफर साहब ने इस बात का इकरार किया है कि ये दरखास्त इस तरह से नहीं देनी चाहिए थी और इससे पीटीआई का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और बल्कि वो तो इस बात के हक में थे कि वो दरखास्त वापस ले ली जाए। तो ये इससे मालूम होता है कि जो कुछ किया जा रहा है पीटीआई में वो नज़्म ज़ब्त के ताबे नहीं है और उनकी पार्टी इस वक्त जो है अपने डिसिप्लिन से महरूम हो चुकी है। और बहरहाल इस तरह के इक़दाम जो होंगे बगैर सोचे समझे, फिर उससे नुकसान भी कुछ ना कुछ होगा। तो शामी साहब, और इसके अलावा जो बयानात आ रहे थे दीगर रहनुमाओं के, जिसमें फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अमीर मुकाम, ये जो कह रहे थे कि अगर हफ्ता महीना 1.5 महीना इलेक्शन डिले हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इन बातों में, इनका क्या मकसद था? क्या ये पार्टीज में मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए? देखिए, मैं हुआ काफिर तो हुआ काफिर मुसलमान हो गया। अब ये पार्टीज जो हैं जिस तरह के ख्यालात का इजहार कर रही थी, अब उन्होंने मौका मुनासिब समझा कि पीटीआई क्योंकि डिफेंसिव पे चली गई है, इसलिए आगे बढ़कर वो भी शेर बन जाएं और उसको पीटीआई को मजीद यानी एक कॉर्नर में खड़ा करें। तो मेरे ख्याल ये पॉलिटिक्स है, इसके अलावा इसको आप कुछ भी नहीं कह सकते। और शामी साहब, अब ये तो तय है कि जो इलेक्शंस हैं उनमें डीआरओज आरओज जो हैं वो इंतजामिया से होंगे, जुडिशरी से नहीं होंगे। और ये भी कल कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आपको स्पेसिफिक किसी इंडिविजुअल पे इशू है तो उसके हवाले से आप कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर कर सकते हैं। तो जरा बताइएगा कि जो पीटीआई का एक इशू था, जो उनके ग्रीवेंसेस थे कि यही डीसीज जो अब डीआरओ होंगे वो हमारे लोगों के खिलाफ एमपीओज के फैसले दे रहे हैं, तो वो कैसे गैर जानबदारी से काम कर सकते हैं? इस बात में क्या वजन है और इसका हल क्या होगा अगर ये एतराज किया जा रहा है? जनाब, बात यह है कि ये 2018 के इंतखाबात जो हैं उनमें भी अदालती अमला जो है फराहम नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन को, और 2018 के इंतखाबात के बाद, बल्कि 2013 के इंतखाबात के बाद ये अदलिया ने कानों को हाथ लगा लिए थे और उन इंतखाबात में जरदारी साहब भी टारगेट कर रहे थे, इमरान खान भी टारगेट कर रहे थे अदलिया को, और इफ्तिखार चौधरी साहब पर इल्जामात लगा रहे थे कि उनके जो आरओज हैं उन्होंने इंतखाबात को मुतासर किया है और ये जो इलेक्शन है वो आरओज का इलेक्शन था, ये मुनसिफाना इलेक्शन नहीं था। तो मेरा ख्याल अदलिया जो है वो तो उस पर तैयार नहीं होगी अब कि अपने अरकान जो है इलेक्शन कमीशन को फराहम करे और नतीजे में गालियां खाए। अब ये तो इलेक्शन, गुज़श्ता इलेक्शन भी इंतजामी अफसरों ने कराए थे और अब भी वही कराएंगे। और देखें, ये जो उनसे जो शिकायत है इसी का तो अदाला करने के लिए निगरान हुकूमतें कायम की गई थी। निगरान हुकूमतों का जो तस्वुर आया है वो तो इसीलिए आया है कि इंतजामी अफसरान जो हैं उनको कोई पार्टी अपने दबाव में ना ला सके। और अब पाकिस्तान में किसी भी जगह किसी जमात की हुकूमत नहीं है, सूबों में भी और मरकज में भी निगरान हुकूमतें कायम हैं, ऐसी हुकूमतें जिन पर अपोजिशन ने भी और उस वक्त की हुकूमत ने भी इत्तफाक किया था। तो अगर निगरान हुकूमतों के ताबे जो इंतजामिया है वो भी गैर जानबदार नहीं रह सकती, तो फिर हम क्या कहेंगे? फिर कहाँ से लोग आएंगे? कोई यूएनओ से दरखास्त करेंगे या अमेरिका से या कहीं और से लेके आएंगे जो इलेक्शन करा